शुरू करें? आवाज जा रहा है? स्मार्ट लग रहे हैं ना हम? चलिए। है? हाँ। ए बाबू, आपको पता होगा आज से ये बैच शुरू हो रहा है ना। और ये बैच कितने तारीख से शुरू हो रहा है? 11 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है। 11 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है। और अभी जो है टाइम कितना हो रहा है? 9:15। समझे? हाँ, 9:30 जो भी। ये बैच 9:15 से ये टाइमिंग रहेगा। अभी जो है 1-2 दिन आपका थोड़ा सिस्टम सुधारने में थोड़ा समय लग जाए, उसके लिए माफी भी चाहेंगे। समझे? और ये बैच का टाइमिंग रहेगा 9:15 से। कुछ समय बाद 8-10 क्लास के बाद ये आपका एप्लीकेशन पे ये लाइव रहेगा। एप्लीकेशन पे ये आपको लाइव दिखेगा, लाइव क्लास। ठीक है? बात समझ में आ रहा है? अभी जो है रिकॉर्डेड रूप में आपको मिलेगा। आगे चल के हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इसको एप्लीकेशन पे भी लाइव कर दें, ताकि आपका अच्छा ऐसे भी बाय द वे हम कोई चीज पढ़ा रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो आपको, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एप्लीकेशन पे भी एक कॉलम होता है मैसेज का, आप उस पर भी आप हमको मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछिएगा। आप देखिएगा आपके क्वेश्चन का अगले वीडियो में जरूर हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है? बात समझ में आ रहा है? चलिए। और जो ऑफलाइन है आप तो खुलेआम क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है? आप यहाँ सीखने आते हैं, आप यही आप समझिएगा। इतना ही भरोसा रखिएगा कि आपको यहाँ पे सीखना है। प्लीज बाबू, नहीं, आपको सीखना है। समझे? और सुनिएगा, चलिए हम बात कुछ पहले बेसिक बात कर लें। 11 तारीख से ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। समझे? ये बैच है किस चीज का? पॉलिटी का। किस चीज का बैच है बाबू? इंडियन पॉलिटी। सुनिएगा, राज व्यवस्था। ये बैच किस चीज का है? राज व्यवस्था का ये बैच है। राज व्यवस्था। ये बैच किसका है? हाँ, ये राज व्यवस्था का ये बैच है, इंडियन पॉलिटी का ये बैच है। ठीक है? और इसमें हम आपको जो बताएंगे, सुनिएगा, इसमें हम आपको बेसिक टू एडवांस लेवल ले चलेंगे। बिल्कुल एकदम बेसिक से आपका कहां चलेगा? एडवांस लेवल चलेगा, एकदम एडवांस। आप सुनिएगा, आप कोई भी पीसीएस स्तर का क्वेश्चन बनाने में आप अपने आप को सक्षम पाइएगा। बिल्कुल। बात समझ में आया? लास्ट में देख लेंगे इन लोग का। चलिए आइए। ए बाबू सुनिएगा, तो हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल हम आपको ले चलेंगे। आप किसी भी एग्जाम में आप आराम से उत्तर देने में आप अपने आप को सक्षम पाइएगा। हम आपको इस सब्जेक्ट का बिल्कुल समझ विकसित करेंगे आप में। बात समझ में आ रहा है? जब तक आप किसी विषय को अपनाते नहीं हैं, जब तक आप उसको महसूस नहीं करते हैं, फील नहीं करते हैं, तब तक जो है वो विषय में आपको बिल्कुल रुचि नहीं आएगी। जब हम फील करवाना शुरू करेंगे तो आपको रुचि आना शुरू होगा। और जीएस जो है ना सब्जेक्ट जो है बाबू, ये कल्पना का सब्जेक्ट है, ये कल्पना का विषय है। जीएस रट्टा मारने का विषय नहीं है। जीएस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आपको हम बस इमेजिनेशन करवाएंगे, देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से आप सब्जेक्ट को समझिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जो है सिर्फ क्लास में बैठे रहिएगा ना बाबू, आपका जो है छोटे मोटे एग्जाम का क्वेश्चन छूटेगा नहीं सिर्फ बैठे रहने से। हम इस पॉलिटी विषय में एक चीज को कई बार बताएंगे, कई बार। कोई ऐसा चीज नहीं है जो सिंगल बार होगा, हर चीज जो है कई बार रिपीट होगा। समझे? कई बार रिपीट होगा। और सुनिएगा, दूसरा, अभी तक हम जो भी आपको बताते थे यहाँ पे वो हैंड रिटन होता था, लेकिन आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल हम अपने आप को थोड़ा जो है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हम आप लोग के लिए थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, अच्छे तरीके से हम अपने आप को थोड़ा बहुत अपग्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप अपने दोस्तों को भी बताइए। समझे? आपके जो भी सगे संबंधी है वहां तक शेयर कीजिए। आपको कहीं से भी कोई निगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा। आप जिसको भी बताइएगा वो आपको बिल्कुल दिल से धन्यवाद देगा कि हाँ आप किसी के बारे में बताए। और सुनिएगा, ये विषय जो है राज व्यवस्था जो विषय है, पॉलिटी जो हम शुरू करेंगे, ये विषय मेरा अपना विषय भी था। समझे? ये मेरा अपना विषय भी था। हम इसी में स्नातक और परास्नातक हैं, अर्थात ग्रेजुएट और क्या पोस्ट ग्रेजुएट। ये मेरा अपना सब्जेक्ट है, तो आप समझ ही सकते हैं। इसी विषय से हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से मानद
उपाधि प्राप्त है। बात समझ में आया है? तो ये जो है मानद उपाधि, मतलब कहने का मतलब हम यहीं वहीं से स्नातक वगैरह किए, समझे। और निश्चित है, और काफी अच्छा मेरा ठीक ठाक एकेडमिक रहा, समझे। जीवन में कुछ गलतियों की वजह से, समझे, हम आपके सामने अभी हैं, और बिल्कुल इसको भी हम अपना कर्तव्य मान के बहुत शिद्दत से करते हैं। ये आप जानते हैं, बहुत कम समय में आप लोग इतने लोग जुड़े हमसे, समझे, उसका मतलब मेहनत का ही परिणाम है, समझे। चलिए, हम ज्यादा आपको लेट नहीं करेंगे, हम एकदम लाते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट, इस क्लास में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग क्या, बहुत लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो हमसे पहली बार हमको देखे होंगे। हम ही जो है, मेरा ही नाम अमित कुमार हुआ, समझे। हम आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लगेगा कि हम उसी सब्जेक्ट के क्या है, मास्टर हैं। उसी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत हमको ज्ञान है, उसी सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट जैसे जब पढ़ाएंगे हम उसी सब्जेक्ट में हम आपको डुबाने का कोशिश करेंगे। बात समझ में आया है? तो एकदम आप अभी जैसे इससे पहले हम पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, आपको थोड़ा भी नहीं लगेगा कि हम हिस्ट्री के मास्टर, मतलब बात समझ में आ रहा है। जिस चीज, जो भी सब्जेक्ट जिस समय पढ़ाएंगे उसी सब्जेक्ट के हम लगेंगे, ठीक है। आइए, और आपको जो है ना जनरल स्टडीज पढ़ना है। आपको किसी विषय में ना महारत हासिल नहीं करना है बाबू, आपको जनरल स्टडीज पढ़ना है। और जनरल स्टडीज आराम से कोई एक व्यक्ति भी आपको अच्छे से पढ़ा सकता है, सिखा सकता है चीजों को। आइए सुनिएगा। तो ये बैच जो है हम आज से शुरू कर रहे हैं, और ये बैच आज रात से आपका एप्लीकेशन पे भी ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आइए सुनिएगा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस विषय के बारे में, थोड़ा इस विषय के चैलेंज के बारे में। सुनिएगा, बहुत लोग आपको जब पढ़ाएंगे तो इसको रट्टा मार बनाएंगे, और इसमें सिर्फ बात करते रहेंगे संविधान संविधान संविधान, और संविधान में भी बात करते रहेंगे। बिल्कुल संविधान का तो बात हम भी करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसमें बाबर अकबर का बात करेंगे, नहीं, हम भी संविधान का ही बात करेंगे। सुनिएगा, और इसमें लोग जो है ना बहुत ज्यादा आर्टिकल रटवाने पर जोर देते हैं। क्या रटवाने पर बाबू? हाँ, अनुच्छेद या आर्टिकल रटवाने पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, समझे। आप जो है, हम आपको ये बोलेंगे कि आप अगर पहली बार हमसे ये चीज सीख रहे हैं तो अनुच्छेद को रखिए ताखा पर। काहे? इसलिए क्योंकि अगर अनुच्छेद को ज्यादा लीजिएगा किडनी पर, तो अनुच्छेद जो है आपका पॉलिटी का ऐसी की तैसी कर देगा। बात समझ में आया? आप बस ये समझिएगा, जैसे हम अगर, सुनिएगा, अगर हम संसद के बारे में बताएंगे तो आप संसद, बस ये आप समझिएगा कि आखिर संसद है क्या, संसद का काम क्या है, संसद का क्षेत्राधिकार क्या है। आपको किसी के बारे में अगर बताएंगे तो आपको उसका देखना है क्या, क्षेत्राधिकार, उसका ताकत देखना है। कहा लीजिए, अब सुनिएगा, तो हम बात, लाइन कटा हुआ है, सॉरी, सुनिएगा, तो हम बात ये कर रहे हैं कि आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, बहुत जल्द आप लोग के लिए जनरेटर वगैरह का भी व्यवस्था कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, समझे। क्या ऊपर चल रहा है? अच्छा अच्छा, आइए सुनिएगा, तो हम बात ये कर रहे हैं, बस लाइन आ जाएगा। सुनिएगा, तो हम बात ये कर रहे हैं कि संविधान में चैलेंज रहता है क्या, अनुच्छेद याद रखना। आप अनुच्छेद को ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आप जो है आर्टिकल को ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आर्टिकल का। हम जैसे इतिहास में अगर हम बताएंगे तो इतिहास में आप प्रथम दृष्टियांता जब आप पढ़ते हैं तो आप पहली बार में ना ईस्वी पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप कहानी पे ध्यान दीजिए। उसी तरह हम पॉलिटी में आपको कहेंगे कि आप पॉलिटी के मेन गुर को समझिएगा, मेन कहानी पे ध्यान दीजिएगा। हर चैप्टर अपने आप में कहानी है बाबू, हम आपको महसूस करवाएंगे हर चैप्टर को। बात समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल जो है अनुच्छेद को, मतलब बिल्कुल। और एक चीज और, आपको विश्वास कीजिए, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा ना, आपको अनुच्छेद भी आपके जुबान पे आता रहेगा, समझे। यहाँ पर सुनिएगा, कई ऐसे लोग होंगे जो पॉलिटी कर लिए होंगे, या आपके सीनियर जो आपको सजेस्ट किए होंगे, आप उन लोग से पूछिएगा, कम से कम 1.5 पौने 200 अनुच्छेद तो आपके जुबान पे आ जाएगा क्लास खत्म होते होते, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, समझे। बात समझ में आ रहा है? इतना बार हम उसको कहानी के रूप में यूज करेंगे ना, इतना बार हम आपको बताएंगे कि वो आपके एकदम दिलो दिमाग में बैठ जाएगा, समझे। और एक चीज और बता देते हैं,
हम आपको कहानी के रूप में मामला सेट करके हम आपको याद करवाएंगे सब सीक्वेंस से, तो थोड़ा भी टेंशन ना लेना है, ठीक है। आप भरोसा करके आए हैं, आपके भरोसे पे हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। और आप लोग को भी हम बोलेंगे जो ऑनलाइन माध्यम से हमें देख रहे हैं, बिल्कुल आपको कहीं भी टेंशन नहीं लेना। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आया, प्लीज आप हमें मैसेज कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में जरूर उसका उत्तर आपके सामने लाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। आइए, तो हम बात ये कर रहे हैं कि इसमें जो है हम शुरू कर रहे हैं इस बैच में क्या है, राज व्यवस्था। क्या शुरू कर रहे हैं बाबू, राज व्यवस्था। सुनिएगा, कई लोग जो हैं ये पॉलिटी का अर्थ ही नहीं समझते हैं, ठीक है ना। ये 3-4 वर्ड में कई लोग कंफ्यूज करते हैं, राज व्यवस्था, राजनीतिक विज्ञान, राजनीति और संविधान। बात समझ में आया। हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना क्या है बाबू, पॉलिटी। क्या पढ़ना है, पॉलिटी, राज व्यवस्था। ये बैच किस चीज का शुरू कर रहे हैं हम, अरे बोलिए बोलिए ना, पॉलिटी का शुरू कर रहे हैं। सुनिएगा ए बाबू, पहले तो आप ये अंतर समझिए। चलिए हम शुरू कर रहे हैं, अब आ रहे हैं हम अपने पॉइंट पे शुरू कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस बैच में हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में। पहले 3-4 शब्द है उसके बारे में जानिए बाबू। सुनिएगा, आप देखिएगा सब में ये पो लगा हुआ है, पॉल लगा हुआ है सब में, समझे। देखिए पॉलिटी ये लगा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस ये लगा हुआ है, अरे पॉलिटिक्स ये लगा हुआ है, अरे बोलिए ना, समझे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, इसके बारे में बताएंगे, काहे टेंशन ले रही हैं, नहीं तब बाबू। ये पो लगा हुआ है, ये पो क्या है, पो 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 ये पो क्या है, नहीं ऐसे सुनिएगा, ये जो पो आप देख रहे हैं, जो सुनिएगा ये जो पो आप देख रहे हैं, ये पो आया पॉलिस से। किससे आया बाबू, ये पो किससे आया, हाँ पॉलिस से आया। ये पो किससे आया, पॉलिस से। ये पॉलिस मतलब क्या होता है, समझे। पॉलिस जो है, सुनिएगा, पॉलिस कहते हैं राज्य को। ए बाबू सुनिएगा, सुनिएगा, हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो पॉलिस होता है उसका अर्थ होता है राज्य, समझे। एथेंस और स्पार्टा ये कुछ रोमन साम्राज्य हुआ करते थे बाबू, देश, समझे। वही जो है राज्य के लिए पॉलिस शब्द का यूज होता था। किस शब्द का यूज होता था, पॉलिस शब्द का। और वो पॉलिस मतलब होता था क्या, राज्य। ये कैसा शब्द है, रोमन शब्द है, बात समझ में आ रहा है। और ये जो है इसका अर्थ क्या होता है, राज्य, स्टेट। और इसी राज्य से एक कॉन्सेप्ट आया क्या, सिटी स्टेट, सब के बारे में। सिटी स्टेट है, नेशन स्टेट भी एक होता है, क्या होता है, नेशन स्टेट, नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। इसको क्या कहते हैं बाबू, राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य। आप इस क्लास को बिल्कुल डेमो की तरह लीजिएगा, इंट्रो क्लास के रूप में लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल एकदम चिल होके। और इन सब क्लासों का भी रिवीजन करने का भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। इसको जो है हम YouTube पे जल्दी अपलोड करवाएंगे, ठीक है। आपका अभी जो है 2-4 क्लास जो है बिल्कुल YouTube पे भी जाएगा, बीच बीच में भी कई क्लास। और एप्लीकेशन पे बिल्कुल लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके बिल्कुल सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, हेडिंग के साथ, बिल्कुल। आइए, तो ये जो है पॉलिस शब्द के, ये राज्य के, ये पॉलिस मतलब होता है क्या, राज्य। और यहीं से आया आपका क्या, ये पॉलिटी। क्या आया बाबू, उसी पॉलिस शब्द से निकला क्या, पॉलिटिकल साइंस। साइंस क्या होता है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान, नहीं, किसी भी विषय का अगर क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही कहते हैं क्या, विज्ञान, साइंस, नहीं। आइए, तो हम बताएंगे सब। तो यहां से आया राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, और इसी से आया क्या, पॉलिटिक्स। व्हाट इज पॉलिटिक्स, बताइए, बताइए, कोई बता सकते हैं, बोलिए, कोई बता सकते हैं पॉलिटिक्स। अब बोलते हैं ना, बोल चाल के भाषा में भी यूज करते हैं कि देख पॉलिटिक्स मत करवाइए, नहीं, राजनीति मत करवाइए। व्हाट इज पॉलिटिक्स, गुड पॉलिटिक्स और बैड पॉलिटिक्स, समझे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आइए, चलिए हम बहुत अच्छे तरीके से इन वर्डों पर आते हैं। ये वर्ड आपको समझना है पहले बाबू, सुनिएगा। सबसे पहले
सबसे पहले आइए राज व्यवस्था के बारे में जानिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले किसके बारे में जानिएगा? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था इसमें जो है ना, किसी राज्य के व्यवस्था का अध्ययन करते हैं हम। किसमें? राज व्यवस्था में। पॉलिटी में हम किसका अध्ययन करते हैं? किसी राज्य के अंदर क्या व्यवस्था है उसका अध्ययन करते हैं। किसमें? अरे किसमें? राज व्यवस्था में। जैसे भारत में जो व्यवस्था है उसको कहेंगे भारतीय राज व्यवस्था। नहीं, अरे बोलिए ना। अमेरिका में जो व्यवस्था है उसको कहेंगे क्या? अमेरिकन राज व्यवस्था। बात समझ में आया? सुरभि, बात समझ में आया? तो हम बात ये की है कि सुनिएगा, अलग अलग देखिएगा, हम बात ये कर रहे हैं कि अच्छा, सबसे पहले तो आप राज के बारे में जान लीजिए एक चीज। जब हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं तो ये बेसिक ज्ञान है बाबू। अगर हम पॉलिटी में राज्य बोले तो आप इसका मतलब समझिएगा क्या? देश। क्या समझिएगा? पीछे तक दिख रहा है ना बाबू? पीछे तक दिख रहा है ना? अगर हम पॉलिटी में राज्य बोले तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा? देश। अब कहिए राज्य बिहार राज्य, झारखंड राज्य, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सब ना राज्य होता है। अगर हमको इन राज्यों का बात करना होगा तो डायरेक्ट कहेंगे ये सब राज्य। बात समझ में आया? अगर हम सिर्फ राज्य बोले तो आप समझिएगा क्या? देश। देखिए, हम बहुत हाई फाई आपको नहीं बताएंगे, हम आपको बिल्कुल आप ही के लैंग्वेज में आपको महसूस करवाएंगे पॉलिटी को। आप थोड़ा तो एकदम बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बड़ा एकदम बहुत ज्यादा और बड़ा रुचिकर सब्जेक्ट है जी। इसको लोग बना देते हैं रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट। सिखाना ही नहीं आता है, आदमी बोलेगा देखिए ना कितना मजा आएगा आपको इसी में। आइए, हाँ, लाइन नहीं है बाबू, आइए चालू कर। नहीं, फिर नहीं लोड ले पाएगा। नहीं बाबू, कितना सारा पंखा चल रहा है, नहीं हो पाएगा फिर। नहीं, सब इन्वर्टर लाइन नहीं है बहुत देर से। आइए सुनिए प्लीज। हाँ देखिए, अब हम बात कर रहे हैं राज व्यवस्था में हम किसी राज्य का क्या पढ़ते हैं? अरे किसी राज्य का क्या पढ़ते हैं? व्यवस्था। कि राज्य में कैसा कैसा क्या क्या व्यवस्था है। बात समझ में आया? अच्छा, अब राजनीति विज्ञान क्या है? तो विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन। विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन क्या हो गया? राजनीति विज्ञान। मतलब इसी जो राज्यों में जो व्यवस्थाएं होती हैं उसी को अगर हम क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से अगर हम पढ़ें तो क्या हो जाएगा? राजनीति विज्ञान। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिक्कत हो रहा है आपको? बस समझना है। देखिए, ये एग्जाम में ना पूछेगा, लेकिन एक जनरल समझ के लिए अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का मतलब ही नहीं पता रहेगा, पता चले कुछ पढ़ के आया था तो पॉलिटी, तो कोई पूछ दिया पढ़ा लिखा इंसान पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में अंतर, खत्म। केकरा से पढ़ रहा है? अमित भैया से। 10 गो गाली हमरो ना। तो ये बेइज्जती ना होगा जी। तो हम बात ये कर रहे हैं कि सुनिएगा, किन्हीं राज्य में अगर व्यवस्थाओं का अध्ययन जो है हम करते हैं किसमें? है राज व्यवस्था में। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विभिन्न व्यवस्थाओं को अगर हम सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अगर अध्ययन करते हैं किसमें? राजनीति विज्ञान में। बात समझ में आया? और सुनिएगा, उन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, जो राज्य में जो व्यवस्था है उस चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए ना, है उस चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए ना। तो उन नियमों को और वो नियम कहीं एक किताब में लिखा जाता होगा। अरे बोलिए ना, वो नियम कहीं लिखा जाता होगा, तो उसी को कहते हैं क्या? संविधान। व्यवस्थाओं को चलाने वाले नियमावली को कह दिए क्या? संविधान। एकदम ठेठ में, एकदम लेमन तरीके से। ये क्या है? राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य के व्यवस्थाओं का अध्ययन। बात समझ में आया? राजनीति विज्ञान क्या है? राज्य में जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है, तो उसको सुव्यवस्थित और उसको अगर हम क्रमबद्ध ज्ञान को कह दिए क्या? राजनीतिक विज्ञान। और जो व्यवस्था चल रहा है वो किन नियमों से चल रहा है उसको कह दिए क्या? संविधान। क्या कह दिए? अब बच गया क्या? पॉलिटिक्स, राजनीति। नहीं, अरे अब क्या बच गया? पॉलिटिक्स। जानते हैं, जहां पे इन तीनों का यूज करके इसको एकदम व्यवहारिक यूज करते हो, इन तीनों का, जहां पे इन तीनों का व्यवहारिक यूज करते हो, जिसका एकदम प्रैक्टिकली उसको उपयोग में लाते हो, समझे? किसका? राज व्यवस्था का। राज में जो व्यवस्था है उसका। किसका? राजनीति विज्ञान का। किसका?
संविधान का, जहां बिल्कुल व्यवहारिक उसको यूज में लाते हैं, उसको एप्लीकेटेड, उसका एप्लीकेशन हम जहां पे करते हैं, जहां पे उसका उपयोग करते हैं, उसी को कह दिए क्या? राजनीति। क्या कह दिए बाबू? राजनीति, अर्थात क्या? पॉलिटिक्स। क्या कह दिए? पॉलिटिक्स। क्या कह दिए? पॉलिटिक्स। बात समझ में आया? अरे बोलिए, थोड़ा बहुत इन 4 वर्डों में अंतर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए। आप सीखने आते हैं, आपका समय बहुत मूल्यवान है बाबू। जिनको ना समझ में आए प्लीज पूछिएगा, हम आपको एग्जाम्पल दे दे के भी समझा रहे हैं। सुनिएगा, राज्य व्यवस्था, जैसे इसमें जो है कैसी कैसी संस्थाएं हैं हमारे राज्य में, जैसे संसद है, राज्य विधानमंडल है, तो ये सब क्या है? हमारे राज्य में व्यवस्था है राज्य को चलाने के लिए। तो उसमें उसका हम अध्ययन करते हैं किसमें? राज्य व्यवस्था में। नहीं, हम लोग जो है अगर अलग अलग, समझे, अगर हम लोग अलग अलग व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, जैसे हम लोग अमेरिका का जो राज्य व्यवस्था है उसका अध्ययन करेंगे, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, हम लोग इसके मूलभूत सिद्धांतों विचारों का अध्ययन करेंगे, तो हम पढ़ेंगे किसमें? राजनीति विज्ञान में। नहीं, और उसके लिए राज्य में जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए अगर हम कोई नियम बना दिए तो हो गया क्या? और इन तीनों का जहां पे एप्लीकेशन हो गया, जहां पे हम यूज कर लिए, वो हो गया क्या? पॉलिटिक्स। गॉट इट? डिड यू फॉलो नॉट? हाँ, अरे बोलिए, बोलिए, मुंह खोलिए ना। तब आइए, मेहनत कीजिए बाबू, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत नहीं कीजिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आइए ए बाबू, अब सुनिएगा। अब प्रश्न ये उठता है, हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था। हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं? राज्य व्यवस्था। अगर हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं राज्य प्लस व्यवस्था, संधि विच्छेद आता है ना, राज्य प्लस व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। नहीं ये बाबू, आखिर ये राज्य क्या है? आखिर ये राज्य आया कहां से? आखिर ये स्टेट, ये राज्य आया कहां से? नहीं, हम लोग एकदम बिल्कुल तह से जानते, किसी भी विषय को पढ़ना हो ना तो बिल्कुल बेसिक ज्ञान रखिए, बिल्कुल बेस से, समझे आप एकदम। हम किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल ABCD से शुरू करते हैं। अगर हम आपको भूगोल भी बताएंगे, ज्योग्राफी भी बताएंगे, तो बिल्कुल हम आपको, अगर इंडियन ज्योग्राफी बता रहे हैं तो पहले हम इंडिया के राज्यों को हम आपको याद करवाते हैं कई दिनों तक। बात समझ में आया? तो अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको हम एकदम कहां तक, अरे बोलिए, एकदम राज्य, इससे नीचे कुछ भी नहीं होता, हो सकता है, इससे बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता है। प्लीज प्लीज थोड़ा सा बाबू सुनिएगा। राज्य क्या है यहां से बताएंगे, संविधान क्या है यहां से बताएंगे, अनुच्छेद क्या होता है यहां से बताएंगे, भाग क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, संशोधन क्या होता है, हर वर्ड के बारे में पहले बताएंगे। सरकार क्या है, संविधान क्या है, राज्य आया कहां से। हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? राज्य व्यवस्था। और ये राज्य आया कहां से? राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे? राज्य आया कहां से? तो इसको लेकर कई सिद्धांत, इसको लेकर कई थ्योरी है कि राज्य कैसे आया। बात समझ में आया? इसमें सबसे पहले हम एक थ्योरी का बात करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कौन सा थ्योरी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। किस थ्योरी का हम बात करेंगे बाबू? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का हम बात करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का बात करेंगे। सुनिएगा, सबसे पहले हम किस थ्योरी का बात करेंगे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का बात करेंगे। सुनिएगा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। बात समझिएगा बढ़िया से। ए बाबू, शुरू में सुनिएगा, ये देखिए, समझिए इसको अच्छे तरीके से, एकदम कहानी के रूप में। ये राज्य आया कहां से? देखिए सुनिए, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले एकदम बाबा आदम के समय में, एकदम आदम जमाना में, सबसे पहले क्या था कि लोग जो हैं कबीले में रहते थे। कबीलाई समाज था पहले। कबीलाई समाज मतलब 100-200 लोग एक जगह रहते थे, समझे, समूह बनाकर रहते थे, समूह बनाकर 100-200 लोग एक जगह समूह बनाकर रहते थे। एकदम शुरुआती समय में, उस समय कोई राज्य वगैरह नहीं था।
हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर ये राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे, राज्य ये आया कहां से। जब राज्य आया तब ना हम उसमें उसका व्यवस्था पढ़ रहे हैं जी, राज्य व्यवस्था। तो पहले हमको समझना है कि राज्य ये आया कहां से। बात समझ में आया? आइए, तो सबसे पहले हम ये बताएं कि पहले क्या था। आदम समय में, आदिम काल में, आदिकाल में ये लोग जो है ना बिल्कुल कबीला बना के रहते थे, कबीलाई समाज था, समझे। 100-200 लोग जो है एक समूह बनाकर रहते थे। वो आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है, तरसों वहां है, अर्थात खाने के खोज के लिए वो इधर से उधर जो है वो भटकते रहते थे। जहां पे गए वहां पर खूब खाए। और जानते हैं एक कबीला जो था वो दूसरों कबीलों से क्या करते रहता था, हैं? अरे क्या करते रहता था? हाँ, लड़ाई करते रहता था। आखिर किसके लिए? वर्चस्वता के लिए। किसके लिए? वर्चस्वता की लड़ाई थी, सुप्रीमेसी की लड़ाई थी। हम तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं, वर्चस्वता की लड़ाई थी। आज भी देखते होंगे गांव में, गांव वगैरह में आज भी आप देखते होंगे जो बहुत ये अति कहीं कहीं पे, मतलब सभी जगह नहीं, अब इसको ही ना कि इसी पर ट्रोल हो जाए हम, नहीं। आप देखते होंगे कई जगह जो है वर्चस्वता की लड़ाई होती है, आन बान शान की लड़ाई होती है, नहीं। तो ये बाबू सुनिएगा, ये सब लोग जो है लड़ाई करते रहते थे, सब लोग। तो जानते हैं इन्हीं कबीलों में कुछ तार्किक लोग हुए, कुछ रेशनल लोग हुए, कुछ ज्यादा सोचने वाले लोग हुए जिनमें रेशनलिटी ज्यादा था। वो बोले कि अगर इसी तरह लड़ते रहोगे तो सभ्यता का क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि मानव सभ्यता का ही विनाश हो जाएगा। ऐसा करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो और डॉट 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 साफ करो। कैसे साफ करो, कैसे साफ करो? तो सुनो, ऐसा करो, हम लोग जितने लोग हैं सब लोग मिलकर एक ऑथोरिटी बना दो। सुने, हम लोग सब लोग जो हैं, सब लोग अपने शक्तियों को किसी को दे दो और सब लोग उसका बात मानेगा। समाज में जो भी है, जो भी समाज में है, सब लोग उसका बात मानेगा, हर कबीला उसका बात मानेगा। यहीं से आया एक ऑथोरिटी, किस रूप में? राज्य के रूप में। किस रूप में? राज्य के रूप में। अब बोला, सब लोग बोला कि सब लोग अपना अधिकार इसको सौंप दो। ये सबको बोलेगा, सबको गाइड करेगा, सबके लिए कल्याण का कार्य करेगा। कौन? राज्य। बात समझ में आ रहा है सबको? सबको आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आएगा सीधे कहना है ना, हाँ बिल्कुल नहीं कहना है, सीधे कहना है कुछ ना। यहाँ पे हम नेता उतर नहीं हो कि एबो भाषण देवो तो नहीं सब छक्का नहीं है, ऐसे 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 ऐसे। अरे भाई दिक्कत है, समझे। यहाँ पे आपको अगर ना समझ में आए तो ना कहना है। अगर ना कहने आप लोग नेता लोग को भी समझ जाते, समझे, उन लोग के सामने भी आपको ना कहने आ जाता, तो आज हमारे देश का और हमारे समाज का, हमारे राज्य का ये स्थिति नहीं होता। बात आपको ना बोलने आना चाहिए। बहुत जगह आपको जब ना बोलने नहीं आता है तो आपको बहुत नुकसान होता है। देखिए, ना बोलने का नुकसान आपका पूरा देश, राज्य, समाज सब लोग जो है ये झेल रहा है। तो आप अगर यहाँ पे अगर हमसे खुश होकर बोल दीजिएगा हाँ झुट्टो, हाँ तो जानी था यही रह जब। बात समझ में आई तो अब देखिए, अब देख के सब गलिया भी नहीं करेंगे। देखिए बाबू सुनिएगा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है ऐसा कुछ। हाँ, धीरे धीरे आप मेरे भावनाओं को समझ जाइएगा। हम जो भी हैं आप लोग के लिए, समझे, आप लोग के लिए हैं और चाहते हैं कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। किसी तरह चाहते हैं कि बच्चा, मतलब आप लोग जो हैं, जो भी भाई बहन यहाँ पे हैं या जो भी ऑनलाइन के माध्यम से देखिएगा, किसी तरह चाहते हैं कि आप में हेजिटेशन ना हो। इसलिए क्लास का एनवायरनमेंट जो है ना एकदम बिल्कुल एकदम मतलब इको फ्रेंडली बनाने का कोशिश करते हैं, नहीं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील कीजिए, एकदम बिल्कुल फैमिलियर रिलेशन हो। नहीं, आइए, तो बाबू ये जो कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे वर्चस्वता के लिए, वो जो है क्या है, अपना अधिकार किसी एक ऑथोरिटी को सौंप दिए। नहीं, और यहीं से आया क्या, यहीं से क्या आया, राज्य। यहीं से क्या आया, राज्य आया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा ये बाबू सुनिएगा,
ये जो है समाज जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया ना जी, अनुबंधन किया ना। अरे बोलिए ना, ये बहुत सारा समाज आपस में क्या किया? अनुबंधन, कॉन्ट्रैक्ट किया। अनुबंधन समझते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट है, ये वादा किया एक दूसरे से, समझे, कॉन्ट्रैक्ट किया, अनुबंधन किया कि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करेंगे और हम लोग जो है अपने अधिकारों को किसको दे देंगे? राज्य को दे देंगे। किसको दे देंगे? राज्य को। और राज्य जो बोलेगा वो हम लोग सब मानेंगे। नहीं तो ये समाजों के बीच अनुबंधन था, ये सोसाइटी के बीच अनुबंधन था, कॉन्ट्रैक्ट था। इसलिए इसको नाम दिया गया, इस थ्योरी को क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत या सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत। बात समझ में आया? और ये सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे हॉब्स, लॉक, रूसो। अगर एक नाम पूछे तो कौन? रूसो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक बात बताइए, क्या राज्य आपको कहीं दिखता है? ये बताइए ना, बिहार राज्य कहीं दिख रहा है कि हाँ ये बिहार राज्य है, चल रहे हैं? अगर पॉलिटी में हम अगर राज्य देश को ही बोले तो क्या भारत कहीं दिख रहा है कि भारत चली थी? अरे बोलिए, राज्य कहीं दिखता नहीं है, सोना नहीं, राज्य कहीं दिखता? ए मेरी जान, तुम ध्यान नहीं दे रही हो। हाँ करमवीर कुमारी है, टावर ना छोड़ दे हो। हाँ तो इन्हें देखा, कौची कौची बोली था जी? अच्छा क्या भैया है? बाप कितना सुंदर भगवान चेहरा दिए थे जी, और ऐसा भड़ास नहीं है तो आवाज दे दिए। तोरे कही थी हो सौरभ कुमारी। आइए, बाप रे, बोलते हैं तो लगता है कि 2-4 हजार बांस एक के बार फट रहा हो, मुंह से ही हग रहे हो। तो सॉरी, इसको कट कर दिया जाए। अरे बाप रे बाप, अब तो बोलूं तो पहले सोचना पड़ रहा है जी। आइए ए बाबू, तो यहाँ पे समाजों के बीच क्या हुआ? अनुबंधन हुआ। समाज के बीच क्या हुआ? अनुबंधन। तो ये थ्योरी कहलाया क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये थ्योरी क्या कहलाया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नहीं, अरे बोलिए, ये थ्योरी कहलाया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नहीं, अरे बोलिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और यहां से आया राज्य। यहां से क्या आ गया? राज्य आ गया। राज्य कहीं दिखता नहीं है। राज्य क्या है? एक अमूर्त संकल्पना है। राज्य क्या है सुना? एक अमूर्त संकल्पना है। एक अमूर्त संकल्पना है। एक अमूर्त संकल्पना है क्या? राज्य। राज्य कहीं दिख नहीं रहा है। आपको कहीं दिखता है कि हाँ ये राज्य है? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं दिखता होगा ये राज्य। अगर इसी क्लास को एक राज्य मान लें तो क्या कहीं दिख रहा है कि हाँ ये राज्य है? दिख रहा है इस राज्य का क्या? सरकार। ना दिख रहा है क्या? बताइए। जो हम बोलेंगे इस राज्य में वही होगा ना? है? हम ही नियम बनाते हैं, हम ही नियम को लागू करते हैं, और जो नियम नहीं मानता है हम ही उसको क्या करते हैं? दंडित करते हैं। अर्थात सरकार का तीनों काम हम करते हैं। तो बताइए हम क्या हो गए? तानाशाह। माफ कीजिएगा, हम तानाशाह है नहीं, हम आपको समझाने के लिए, समझे, हम खुद को बदनाम कर देंगे आपका नाम करवाने के लिए, समझे। अब तो पूरा देखा, फिर वही चीज, हम नेता होता नहीं जी जो तो ताली ठोकी था, ठीक ना? हाँ नेता होता हम नहीं है, आप लोग ताली उली मत ठोका कीजिए। आइए बाबू सुनिएगा, तो हम बात ये कर रहे हैं कि राज्य आया कैसे। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहा कि ये जो है सोसाइटी जो है, ये समाज जो है आपस में अनुबंधन करके एक अथॉरिटी बना लिया। वो आ गया क्या? अब सब लोग इसका बात मानेगा और ये सबको एक नजर से देखेगा। नहीं, ये सबको क्या देखेगा? एक नजर से देखेगा। ये कौन? राज्य। लेकिन राज्य कहीं दिखता नहीं है। राज्य अमूर्त संकल्पना है, इसको मूर्तता प्रदान करता है कौन? अरे इसको मूर्तता प्रदान करता है कौन? सरकार।
मूर्ता कौन प्रदान करता है? सरकार। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए। अरे इसको मूर्ता कौन प्रदान करता है? सरकार। इसको मूर्ता प्रदान करता है कौन? सरकार। देखिए, राज्य क्या है? एक अमूर्त संकल्पना है, इसको मूर्ता प्रदान कर रहा है कौन? अरे कौन? सरकार। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए, आया ना? अच्छा अब सुनिएगा, ए बाबू, किसी भी राज्य, सुनिएगा, अब राज्य जो है अमूर्त संकल्पना था, इसको मूर्ता प्रदान कर दिया सरकार। सरकार का 3 ही काम होता है। कितना काम? अगर चौथा कोई और काम रहेगा तो आपके लिए चौपर उतरवाया जाएगा, समझे? अभी हम बता रहे हैं सरकार की ये 3 संस्थाएं, सरकार के ये 3 पिलर, सरकार के ये 3 क्या अंग। बात समझ में आया? ए बाबू सुनिएगा, सरकार का एक काम होगा कि वो क्या बनाए? नियम बनाए। क्या बनाए? नियम बनाए। सरकार का एक काम क्या होगा कि वो क्या बनाए? नियम बनाए। बात समझ में आया? सरकार का दूसरा काम है कि वो नियम को क्या करे? लागू करे। क्या करे? अच्छा एक बात बताइए, आप भी नियम बना लेते होंगे कि हमको जो है 10 घंटा पढ़ना है, कितने तो 15 घंटा 16 घंटा पढ़ना है, कितने तो आगे के समय भी बाबू अपन रूटीन में लिख देता है कि हमको 10 मिनट जो है लैट्रिन में गुजारना है, नहीं? और कितने के महीना में 5 बार रूटीने बनता होगा। सुनिए, आप एक बात जान लीजिए, आप जो है विद्यार्थी हैं, आप क्या हैं, और आपका जो है जिस तरह से खाने का, घूमने का और हगने का, सोने का रूटीन नहीं बनता है, उसी तरह से आपका पढ़ने का भी रूटीन नहीं बनना चाहिए। कभी आप रूटीन ये बनाते हैं कि हाँ हेलो कौन, अच्छा अच्छा, वो ये जो एकदम ये जो फुस आते हैं फोनवा पर, उसके लिए रूटीन बनाते हैं कि हमको जो है 10 मिनट इस समय में इतना बज के इतना मिनट पे हम करेंगे हेलो कौन। एक बना हुआ समय, इसका नहीं ना बनाते हैं समय। हाँ तो फिर आप पढ़ने का क्या समय बनाते हैं? अभी फोन आ जाएगा, कब सुबह से शाम हो जाएगा पता नहीं चलेगा। नहीं, अरे प्यार कर लो इससे, सुना, इससे प्यार कर लीजिए, जिंदगी बन जाएगा। नहीं, हेलो कौन से अगर गए तो सब गए, सब। चलिए आइए, अब बुढ़वन की सब सिखाना पड़ेगा जी। आइए, ए बाबू सुनिएगा, समय के साथ सब जरूरी होता है। आप इस स्टेज पे है ना कि ये सब भी जरूरी है, लेकिन मैनेज करने आना चाहिए। बाप रे, फिर कहेगा लाइकन के भड़का रहा है, ए भाई एक कट कर दिया जाए इसको। सुनिएगा, तो हम बात ये कर रहे हैं कि सरकार का पहला काम हम बताए कि सरकार क्या बनाता है? नियम। नियम बनाने से नहीं होगा, रूटीन बनाने से नहीं होगा, रूटीन को लागू भी करना होगा, रूटीन को इंप्लीमेंट भी करना होगा। नियम को बनाने से सिर्फ नियम नहीं होगा, आप रूल बना लिए लेकिन उससे नहीं होगा कुछ, समझे? आपको उस रूल को क्या करना होगा? लागू करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब सुनिएगा, अच्छा हो सकता है नियम क्या हो जाए, थोड़ा गलत भी बन जाए। हो सकता है नियम जो है वो बना हो वो थोड़ा गलत बन जाए, या हो सकता है ये कि नियम तो बन गया लेकिन उसको लागू कोई नहीं, उसको कोई मान नहीं रहा है। सॉरी, नियम तो बन गया, उसको कोई मान नहीं रहा है। नहीं, अरे बोलिए ना, उस नियम का कोई उल्लंघन कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो उसके लिए सुनिएगा, तो उसके लिए नियम का व्याख्या करने, नियम सही बना है कि नहीं, समझे? नियम का कोई पालन कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं पालन कर रहा है तो उसको क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दंडित किया। ये सरकार का ये 3 काम है मुख्य, एक नियम बनाना, दूसरा नियम को लागू करना, और नियम का व्याख्या करना। बात समझ में आया? अरे बोलिए, सुनिएगा, अब सुनिए ए बाबू, तो सरकार का जो काम था नियम बनाना, नियम का हिंदी भी होता है विधान। क्या होता है सुना? नियम को भी हम क्या कहते हैं? विधान, रूल। नहीं ए बाबू, सुनिएगा, नियम को ही, नियम का एक और पर्यायवाची है सिनोनिम से, क्या? विधान, समझे? तो विधान बनाने के लिए सरकार का एक अंग बन गया क्या? विधायिका, लेजिस्लेचर। क्या बन गया सुना? विधायिका। किन्हीं को कोई दिक्कत?
है दिक्कत नहीं। अब नियम बनाने वाला जो सरकार का अंग था वो विधायिका का, एकदम बेसिक, इससे बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता है। पहले हम बताए कि ये राज्य कहां से आया, नहीं। दूसरा हम आपको ये बताए कि राज्य जो था अमूर्त संकल्पना था, उसको मूर्ता प्रदान किया कौन? सरकार, नहीं। अब सरकार के कौन कौन काम? तो सरकार के मुख्यतः 3 काम। नियम बनाना, तो नियम बनाने वाला काम कौन? विधायिका। बात समझ में आ रहा है? नियम को लागू करने वाला कौन? नियम को एग्जीक्यूट करने वाला, समझे, कौन? कार्यपालिका। एग्जीक्यूट करने वाला मतलब लागू करने वाला, समझे, क्रियान्वित करने वाला, नियम को लागू करने वाला या क्रियान्वित करने वाला, समझे, वो कौन? कार्यपालिका। विधान से बन गया विधायिका, विधान बनाने वाला। क्रियान्वित करने वाला कौन? कार्यपालिका। समझ में आ रहा है? और सुनिएगा, कार्यपालिका को कह दिए क्या? एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, नहीं, टू एग्जीक्यूट इसका काम था। ए बाबू, नियम का व्याख्या कौन करता है? तो नियम का व्याख्या करता है कौन? न्यायपालिका, नहीं है? नियम का व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। बात समझ में आ रहा है आप लोग को ना? है? और अगर कोई नियम ना फॉलो करे, अगर कोई नियम ना माने, नियम का उल्लंघन करे, तो वो कौन? दंड देने का अधिकार भी किसको? न्यायपालिका, नहीं। ए बाबू सुनिएगा, नियम का व्याख्या कि ये नियम बना है सही कि नहीं, समझे, ये भी चेक करता है कौन? न्यायपालिका। बात समझ में आया कि नहीं? है? तो ए बाबू, नियम बनकर लिखाता है किसमें? संविधान में। नियम बनकर किसमें जाएगा? नियमावली में। नियम बनकर किसमें जाएगा? नियमावली में। तो बताइए, उस नियमावली का व्याख्या करने का भी अधिकार किसे है? न्यायपालिका को। आपसे पूछेगा कि संविधान का व्याख्या का शक्ति किसमें निहित है? किसमें? न्यायपालिका में। अगर विधायिका कोई कानून बना दे, नियम बना दे, वो संविधान सम्मत ना हो, वो नियम सही नहीं हो, बताइए उसको रद्द घोषित करेगा कौन? गजब। और ये सब चीज एक बार नहीं बता रहे हैं, ये सब चीज लाखों बार बताएंगे, लाखों बार। अभी तो शुरू होलो है ना। तो ये बाबू सुनिएगा बढ़िया से। तो यहां से आया राज्य। कैसे आया? राज्य जो था वो अमूर्त था, इसको मूर्ता प्रदान किया कौन? सरकार। और सरकार का ये 3 काम, तो सरकार के ये 3 कामों के आधार पे कितने अंग बन गए? 3 अंग। सरकार के कितने अंग? बोलिए कौन कौन? बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये बाबू, सरकार का चौथा स्तंभ माना जाता है किसको? मीडिया को। किसको सुना? मीडिया को सरकार का चौथा स्तंभ माना जाता है। ये मीडिया क्या है, कोई बता सकते हैं? सुनिएगा, मीडिया का एक मूलभूत काम है, सुना, सरकार का आलोचना करना। क्या करना? आलोचना करना। सरकार का आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना, सरकार के कमियों को दिखाना, ये किसका काम है? मीडिया का काम है। और अगर मीडिया सरकार का वाहवाही कर रहा है, अगर मीडिया सरकार के नाकामियों को नहीं दिखा रहा है, तो उसी मीडिया के लिए आजकल एक वर्ड आ गया है, क्या? गोदी मीडिया। क्या आ गया? गोदी मीडिया। कि सरकार, मीडिया जो है वो गोद में बैठी हुई है, गोदी मीडिया। आजकल बहुत ट्रेंड में ये सब चल रहा है, गोदी मीडिया का। बात समझ में आया? ए बाबू, तो अभी हम आपको ये बता रहे थे, सुनिएगा, अभी हम आपको बता रहे थे कि आखिर ये राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे। तो पहला सिद्धांत आप समझ गए होंगे, सामाजिक समझौते का। किस समाजों के बीच में अनुबंधन हुआ? समाजों के बीच में क्या हुआ? अनुबंधन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और वहां से बनकर आया क्या? वहां से बनकर आया क्या? राज्य। बात समझ में आ गया? तो इसको हम कहे सामाजिक समझौते का सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और ये दिया गया हॉब्स, लॉक, रूसो। अगर एक नाम पूछ दे तो कौन? रूसो। अब सुनिएगा, राज्य का उत्पत्ति होने का सिर्फ एक ही सिद्धांत नहीं है, ये बहुत प्रचलित था, समझे, और भी है सिद्धांत। दूसरा है दैवीय सिद्धांत। कौन है बाबू? डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। दैवीय सिद्धांत का क्या हो जाएगा? देखिए, हम इंग्लिश इसलिए थोड़ा बोलते चलेंगे, एक्चुअली मेरा मीडियम भी था, यही सब था बाबू, इंग्लिश से। लेकिन अब हम ना इंग्लिश के रहे ना हिंदी के रहे, समझे।
आप लोग के लिए हम अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज किए, बहुत ज्यादा ढाले नहीं। और आज जो है एकदम शुरू में आए ना तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड का ज्यादा यूज करते थे, तो हमको बोला गया कि अरे भाई ये सब हिंदी उंदी हम सब भाई दिक्कत हो जाएगा अगर कोई, तो फिर हम अपने आप को हिंदी में लाए। हिंदी छोड़िए मगही में ले आए नहीं। अब तो मगहिए में जैसे तो कहवा वैसे तोरा समझे वो ना, लेकिन आप बस आपको समझना जरूरी है। सुना आइए, तो अब दूसरा है डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। सुनिएगा, डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, हाँ दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। इसमें ऐसा कहा गया बाबू कि राज्य का उत्पत्ति जो है ना, राज्य का जो उत्पत्ति है, ये राज्य जो है ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय देन है। ये कहीं ना कहीं क्या देन है? ईश्वरीय देन है। और राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा क्या होता है? किसी राज्य का राजा होगा ना, है? वो क्या क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। दैवीय सिद्धांत, वो देवता का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और उस राजा को भेजा ही गया है कि लोगों पर क्या करो? शासन। नहीं तो ये हो गया कौन सा? राज्य का दैवीय सिद्धांत। बात समझ में आया? अगला सिद्धांत है राज्य का शक्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत? शक्ति का सिद्धांत। ये सुनिएगा, ये फोर्स थ्योरी ऑफ स्टेट। कौन सा थ्योरी? सुनिएगा, फोर्स थ्योरी ऑफ स्टेट। फोर्स थ्योरी ऑफ स्टेट। फोर्स थ्योरी ऑफ स्टेट, इसके बारे में सुनिएगा। फोर्स थ्योरी ऑफ स्टेट, ये डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। कौन थ्योरी? डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। सुनिएगा, ए बाबू देखिए, ये फोर्स थ्योरी ऑफ स्टेट, ये शक्ति है, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि राज्य जो है, जिसके पास शक्ति रहेगा वो राज्य का क्या कर देगा? गठन। जिसके पास शक्ति रहेगा वो राज्य का क्या कर देगा? राज्य का स्थापना जो होता है वो बाहुबल के आधार पे होता है, वो शक्ति के आधार पे होता है। राज्य का स्थापना किस आधार पे होता है? बाहुबल के आधार पे होता है, शक्ति के आधार पे होता है। जिसके पास शक्ति रहेगा वो राज्य का गठन कर लेगा। देखिए मेरे पास शक्ति है, हम राज्य का गठन कर लिए। देखिए ये मेरा राज्य नहीं, मेरे पास शक्ति है ना। शक्ति है किसका? आपके विश्वास का। शक्ति है किसका? आपका जब नाम आता है मेरिट लिस्ट में तो आप किसी और को जो सजेशन देते हैं उसका। कहीं आप देखें मेरा बोर्ड भी है, कहीं बोर्ड भी नहीं है। बोर्ड है सामने? नहीं है बोर्ड, कब का फट के खत्म। लेकिन फिर भी अगर ये क्लास भरा हुआ है तो ये किसकी शक्ति? ये किसका शक्ति है? आपके प्यार का और विश्वास का शक्ति है। नहीं बाबू, राज्य के उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत कि जिसके पास ताकत रहेगा, जिसके पास बाहुबल रहेगा, जो योद्धा रहेगा, जो विजेता रहेगा, वो राज्य का क्या कर देगा? गठन। क्या करेगा? सुगो, बाप रे बाप। चलिए सुनिएगा, ए बाबू, हाँ देखे ने तुम बेल चिलवेले अच्छे लगी था। आइए ए बाबू, अगला है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। कौन सिद्धांत? और जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। सुनिएगा, सुनिए, मेरा जो पढ़ाने का सिखाने का जो तरीका रहेगा, सुनिएगा, हम आज जो आपको बताए हैं, सिखाए हैं, पहले हम कल उसका हम आपको 10 से 15 मिनट उसका क्या करेंगे? रिवीजन। उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो भी YouTube पे देख रहे हो या एप्लीकेशन पे, तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।